दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 18 मई 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल रोजाना की तरह आज भी यह आकाशवाणी है, ये मैसेज फ्रॉम हेवन। दोस्तों, इस समय कुछ 4:33 हुए हैं सुबह के। मैं कुछ 3 बजे से ही आज ध्यान, प्रार्थना, साधना न करके मैं एक काम में लगा हुआ था। क्या था कि जैसे मैंने कॉल दिया था कि भाई व्हाट्सएप से हमसे कनेक्ट हो जाएं, तो बहुत से लोगों ने अपने व्हाट्सएप नंबर हमारे पास भेजे थे कनेक्ट होने के लिए। तो वे रेगुलराइज हो ही नहीं रहे थे। उनमें क्या था कि बहुत से लोग तो बस हेलो करते और मैसेज भेज देते व्हाट्सएप पर। वे अपना नाम, ज़िले का नाम भी, उम्र और शिक्षा बताते ही नहीं। हम उनको लिख कर तंग हो जाते हैं। इसी चक्कर में क्या हमारे पास 50 नंबर ऐसे पड़े रह गए जिनको कि हम कहाँ लिखें। असल में उन नंबर को एक ग्रुप में डाल लिया जाए तो उनके पास कोई मैसेज, क्लिप, पोस्टिंग भेजने के लिए आसानी रहे, क्योंकि ग्रुप में भेज दिया जाए। अब अलग अलग हम किसको भेजें, सैकड़ों लोगों को, तो इसलिए किसी भी नाम को ग्रुप में रखना ज़रूरी है। क्योंकि ग्रुप में सैकड़ों नाम हो तो एक क्लिक किया और वो मैसेज चला गया। छोटा सा काम है। हमें इसमें मेंटेनेंस में बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो आज हम सुबह से ही 3 बजे से लगे हुए थे इसी में कि आज हम इसको पूरा करके छोड़ेंगे। लेकिन बीच में अभी 4:15 बजे मैसेज आया कि ये काम दिन में करते रहना। आप ये आज का मैसेज दे दो। मैंने कहा भाई ठीक है। इसलिए आपसे अपील की जाती है दोस्तों, आप लोगों ने बड़े सहृदय से मेरे लिए शब्द लिखे हैं कि हमें आपके साथ कुछ ईश्वर की, मानवता की सेवा करनी है। दोस्तों, ये सुनो, सभी लोग अच्छे होते हैं, कुछ उनकी परिस्थितियां खराब होती हैं तो वे खराब माने जाते हैं। ईश्वर की या मानवता की सेवा मिलना भी एक सौभाग्य का काम है, और वह भी तभी मिलेंगे हमारे विचार से, तब उस ईश्वर की कृपा होगी। और ईश्वर की कृपा कब होगी? जब हम छोटी छोटी अपनी सेवाएं देते रहेंगे, फिर बड़ी भी सेवा परमात्मा देता है। तो अभी आप हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। देखिए, अभी ये संस्था इतनी बड़ी नहीं है। अभी तो ये थोड़ा सा ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन का काम ही हो रहा है। हमारे पास बड़ी बड़ी हस्तियां संपर्क कर लेती हैं। उनसे हमारा निवेदन है कि अभी हमसे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन न करें। हमारा ग्रुप डेवलप हो ही रहा है, फिर सबको परमात्मा की, मानवता की सेवा करने का मौका दिया जाएगा। हमारे इस चैनल के, इस आंदोलन के, इस संस्था के थ्रू कृपया थोड़ा धैर्य रखें। ऐसे नहीं कि हमसे संपर्क किया, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि वे शायद बड़ी बड़ी आशाएं लेकर आते हैं कि ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। अब आप आज का देवी संदेश सुनिए। देखो, हम जो बताते हैं वो सबकी भलाई के लिए है। किसी किसी को कड़वा लग सकता है, लेकिन उसमें भी एक रास्ता ये है कि उनके लिए ये कैसे अच्छा हो। अब सुनिए, भारत के शासकों ने, शासक जातियों ने, भरे पेट वालों ने, उच्च वर्ग ने, गरीबों, भूखे, नंगों, असहायों, तथाकथित छोटी जाति वालों पर बहुत अन्याय, अत्याचार किया है। बहुत अन्याय, अत्याचार किया है। उन्हें सताया है, अकल्पनीय यातनाएं दी हैं।
फिर सुन लीजिए, कहीं का शब्द छूट भी गया होगा। भारत के शासकों ने, शासक जातियों ने, भरे पेट वालों ने, उच्च वर्ग ने गरीबों, भूखे, नंगों, असहायों तथा कथित छोटी जातियों वालों को बहुत बहुत सताया है। उन्हें अकल्पनीय यातनाएं दी हैं, उन्हें अकल्पनीय यातनाएं दी हैं। विदेशियों ने आकर फिर भी इन गरीब लोगों के लिए समानता दी, स्कूलों के दरवाजे खोले, परंतु यहाँ की शासक जातियों ने इनके साथ कभी दया नहीं दिखाई। यहाँ की शासक जातियों ने इन अपने ही गरीब भाइयों के साथ कभी दया नहीं दिखाई। भारत के शासकों ने, शासक जातियों ने, भरे पेट वालों ने, उच्च वर्ग ने गरीबों, भूखे, नंगों, असहायों तथा कथित छोटी जाति वालों के साथ बहुत बहुत सताया है। उन्हें अकल्पनीय यातनाएं दी हैं। विदेशियों ने आकर फिर भी इन लोगों के लिए समानता दी, स्कूलों के दरवाजे खोले, सबके लिए बराबर के नियम बनाए, परंतु यहाँ शासक जातियों ने इनके साथ कभी दया नहीं दिखाई। कभी नहीं देखा गया कि यहाँ पर उन्होंने दया की है। इनके ही सेवक एक एक दाने के लिए, एक एक गिलास पाने के लिए तड़पते रहे। फलस्वरूप अब सुनिए, फलस्वरूप अब उस परमपिता ने निश्चय किया कि यदि भारत की तथाकथित बड़ी जातियों शासकों, क्योंकि शासक भी बड़ी जातियों से भी निकलते हैं, भरे पेट वालों ने अपना रवैया नहीं बदला, बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई, पश्चाताप नहीं किया अपने पूर्व कर्मों के लिए, तो सारे आतताइयों हू करते चिल्लाते तड़पते मरने वाले हैं। उन्हें संभलना है तो संभल जाएं। फिर सुन लो, फलस्वरूप अब उस परमपिता ने निश्चय किया है कि यदि भारत की तथाकथित बड़ी जातियों शासकों, क्योंकि शासक भी उन बड़ी जातियों में से निकले हैं, शासकों, भरे पेट वालों ने अपना रवैया नहीं बदला, बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई, पश्चाताप नहीं किया, तो सारे आतताई हू करते चिल्लाते तड़पते मरने वाले हैं। हालात ऐसे ही बनाएगा परमात्मा। भारत में ऐसी हालतें पैदा होने वाली हैं। फिर सुन लो कि जैसे भारत के गरीब लोग, भूखे, नंगे, असहाय, अछूत गरीब जो भी हैं, जैसे भारत के गरीब लोग भंगी, चमार, कंजर, नट और छोटी छोटी जातियाँ अपनी जातियाँ बताते डरती रही हैं सैकड़ों हजारों साल से। सुन लो, जैसे छोटी छोटी जातियाँ भूखे, नंगे, असहाय, गरीब, कुछ भोगना तो दूर, अपनी जातियाँ बताने से जैसे थर कांपने लगती हैं। हजारों साल से ऐसे हुआ है। इसी तरह से अब समय आ रहा है। भारत का उच्च वर्ग, भारत की बड़ी जातियाँ अपना सरनेम, अपनी जातियाँ बताने से ही डरेंगी। वो ये कहेंगे कि भाई ये मत पूछो। जैसे आज दबंगता के साथ ये घोषित करते हो, पता जानते हो मैं कौन हूँ। इसी तरह से आज के बाद अब समय आ रहा है, भारत की बड़ी जातियाँ, तथाकथित बड़े लोग, शासक लोग अपना सरनेम, अपना जातियाँ छुपाते ही, बोलते ही थर कांपने लगेंगी।
कि भाई हमसे ये मत पूछो, कुछ हालात ऐसी बनेंगी, कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जैसे हजारों साल उन गरीब लोगों को तड़पना पड़ा है, ऐसे ये लोग, ऐसे इन लोगों के साथ होगा, हर हालत में होगा। कोई इन शब्दों को कैसा भी समझे, गाली दे या नहीं माने, होगा तो ऐसा ही, होगा तो ऐसा ही। भारत के ये उछलते कूदते मतांध लोग, ये शासक लोग, ये जो आज हम इनको देखते हैं उधम मचाते हुए, ये सारे भाग जाने वाले हैं, बहुत से पकड़ लिए जाने वाले हैं, और यहाँ के लोग बुरी हालत में रह जाएंगे जिन्होंने इनका साथ दिया है। इसलिए अभी उन्होंने कहा है अपना रवैया बदल लें, बुद्धिमत्ता दिखाएं, पश्चाताप करें, इन लोगों की सेवा सहायता करें, छुआछूत नहीं करें, इन लोगों की हेल्प करें, अपने कंसर्न में इनको नौकरियां पहले दें, वरना बड़ा भयानक आने होने वाला है। इन बड़ी जातियों के शासकों के साथ अब ये अपना सरनेम और जातियाँ छिपाते फिरेंगे, ऐसा ही होगा भाई। इसमें मेरा कुछ नहीं, मुझे परमात्मा ने बताया, मैंने आपको बता दिया। चाहे सूर्य चंद्रमा अपनी गति बदल लें, चाहे कोई भी हेल्प करे या कोई कुछ भी करे, होगा तो ऐसा ही। और जो ज़्यादा चीं चपट करेगा उसके साथ तो ज़्यादा क्रूरता आप समय दिखाएगा। क्या कर रखा इन लोगों ने, अरे ये तो कुछ जानते नहीं, ये नाम नहीं लेना चाहिए इन शासकों का, इनके साथ तो बड़ा भयानक, बड़ा दुर्गति होने वाली है। तो फिर भाई ये भी बता दो, ये क्या करें, ये वही करें उल्टा। थैलियाँ जो इनके पास जमा हैं गरीबों के लिए न्यौछावर कर दें, छुआछूत न करें, और ये नहीं दिखाएं कि ये स्कूलिंग को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। बहुत सी बातें हैं, सब जानते हैं, वरना ये शासक, ये बड़ी जातियाँ, ये बड़े शासक, ये तथाकथित बड़े लोग सारे ऐसे बर्बाद होंगे, खंडर हो जाएंगे, खंडर। ऐसा ही होगा। हजारों साल से गरीबों, भूखे, नंगों, असहायों पर, छोटी जातियों पर जो अन्याय अत्याचार हुआ है, परमात्मा ने उसकी फाइल खोली है, ऐसा ही होगा। संभलना है तो संभल जाओ, पश्चाताप करना है तो पश्चाताप कर लो, बुद्धिमत्ता दिखानी है तो दिखा दो, होगा तो ऐसा ही। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।